हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। नोट्स बनाने के क्या तरीके होते हैं, नोट्स कैसे बनती है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल कर दें सब्सक्राइब, साथ तो बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ें, उसे अच्छे से समझें, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हाईलाइट करें, उसके बाद नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के फायदे बहुत होते हैं। नोट्स बनाने के फायदे ये होते हैं फ्रेंड्स कि आप कोई भी सब्जेक्ट की टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु होती है वो आप उस नोट्स में राइट करते हो, लिखते हो। जब भी आपको उस सब्जेक्ट की चैप्टर को पढ़ना हो तो आप उस नोट्स को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी राइट करते हैं तो सबसे पहले बुक को पढ़ना जरूरी होता है। जब तक हम लोग बुक को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम लोग उसे समझेंगे नहीं, तो अच्छे से हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि चैप्टर क्या कहना चाह रहे हैं। और एक और फायदे है, अगर आप चैप्टर को पूरे तरह से अच्छे तरह से पढ़ लेते हो तो आपको उस चैप्टर के रिलेशन में जितनी भी क्वेश्चन है वो सभी जल्द से जल्द सॉल्व होगी। मेरे सेकेंड नंबर की टिप्स है फ्रेंड्स, सभी टॉपिक्स को नोट करें। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की, उस चैप्टर में आपको नोट्स जो होती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है, उन टॉपिक्स को आपको हाईलाइट कर लेना है या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेनी है। क्योंकि जब भी आप दोबारा हाईलाइट किया नेक्स्ट टाइम या पेंसिल से हाईलाइट कर लें, कि जब भी आप उस चैप्टर को ओपन करो देख लेने के लिए, तो आपको पता चल जाए कि आपकी यहां पर जो टॉपिक्स थी वो इंपॉर्टेंट थी। और उस टॉपिक्स को आपकी जो जब भी आप बुक को पलटोगे तो डायरेक्ट आपको वहां पर जहां पर आपने हाईलाइट किया है वहां आपकी नजर पड़ेगी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर की टिप्स है, आपने जितनी भी टॉपिक्स को हाईलाइट किया है उसकी छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन लिखे। मेरे कहने का मतलब है उसे अपने हिसाब से सोचकर समझकर कि आपने जो चैप्टर में पढ़ी है, चैप्टर वाइज में जो भी आपने पढ़ी है, उसे अच्छे से सोच समझकर उस टॉपिक के बारे में लिखे, एक शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर एक और इसमें फायदे होते हैं, जब भी आप नोट्स लिखोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो इंप्रूव होगी, वो नॉलेज आपकी बढ़ेगी। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, किताब पढ़ोगे, किताब पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स को जब बनाना स्टार्ट करोगे, उससे क्या होगी, आपकी इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज में इंप्रूव होगा। ठीक है, आपको यह समझ में आएगा कि मैंने बुक से जब मैंने उसको रीडिंग किया, मैंने उसे पढ़ा तो मैं उससे क्या समझा। ठीक है, ठीक है। और मेरी जो चौथी टिप्स है, नोट्स को हमेशा साफ सुथरा रखें। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाकर उसे कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, नोट्स बनाकर उसे कहीं भी रख देते हैं, किसी तरह भी रख देते हैं, बाद में खोजने के बाद मिलता नहीं है, उसमें अंडरलाइन कर देते हैं, गंदी कर देते हैं उसे लिख लिख के। तो नोट्स बनाने के लिए आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली तो मेरी इंग्लिश की राइटिंग नहीं अच्छी है, मैं हिंदी में ही नोट्स में अभी स्टडी करता हूँ, और मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी है, बेहतर है। एक यूपीएससी बीपीएससी के लिए उसके लिए अपेक्षा सही है। ठीक है, यदि आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं है या हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाने में आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी और आपकी हैंड राइटिंग में बहुत सुधार होगी। जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, जब आप राइटिंग करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, भाषा को आसान रखें। फिर जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरत है। वो जरूरी बात यह है कि किताब की भाषा को अपने भाषा के अनुसार, ठीक है, किताब की जो भाषा कह रही है उसे अपने भाषा के अनुसार नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप किताब के भाषा को यूज करते हो तो आपकी नोट्स में कॉपीराइट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो किताब में कहना चाह रहा है उससे अलग अपनी भाषा को आसान तरीका में, उसे आसान वर्णन में उस नोट्स को कॉपी करें। अगर आप बुक के ही नोट्स से बनाते हैं, बुक से ही नोट्स बना लेते हो, तो वो आपकी कॉपीराइट में आ जाती है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट नोट्स में या इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट्स कैसे करें। मान लीजिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर आपको अच्छा लगता होगा, किसी भी सब्जेक्ट की चैप्टर जो है वो आपको अच्छी लगती होगी, और आपको ये देखना है कि उस चैप्टर में उसमें मेन पॉइंट कौन सा है, मेन पॉइंट कौन सा है उसको आप अंडरलाइन कर लो, जिससे आपकी टाइम भी बचेगी बाद में पढ़ने में और आपकी ध्यान सीधे उस पॉइंट पर फोकस होगी। ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वहां पर भी अंडरलाइन कर सकते हो, जो आपकी मेन पॉइंट है, ठीक है, वहां पर भी अंडरलाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि आपको ये बाद में प्रॉब्लम ना हो और आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा हो सकता है कि यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपकी बुक में ही सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो ऐसा क्यों ना हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, जिससे हमें फायदा हो, हम सभी को फायदा हो। अब बात करते हैं, अपने नोट्स में चित्र जरूर बनाएं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए कांटेक्ट करते हो तो आप देखते हो फ्रेंड कि साइड में जहां पर होता है चित्र के साथ वर्णन करें, तो चित्र के साथ वर्णन करने का मतलब होता है उस जगह का या उस दृश्य का आप चित्र बनाएं जो वहां पर मांगी जा रही है। जैसे हम बीपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं या किसी भी एग्जाम देते हैं, वहां बोल दिया जाए कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की चित्र बनाकर वर्णन करें, या जम्मू की वर्णन करें, या आप लद्दाख की वर्णन करें, एक्सेट्रा किसी भी चीज के बारे में, या उस चीज के बारे में 1000 वर्ड में दर्शाएं। तो फ्रेंड, दर्शाने का मतलब होता है वहां पर हमें सबसे पहले चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। दर्शाना मतलब क्या होता है, लिखित में तो नहीं दर्शा सकते। दर्शाने का मतलब है उस पॉइंट को हम लोग बिंदु करते हैं तब दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी अपने घर में उसकी जो डेली रूटीन होती है वो किस तरह से करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं वीडियो कर देना लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।